चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये वाराणसी के ऋषि पंतन का प्रसंग है। उस वाराणसी नगर में एक सेठ रहते हैं जिनका नाम है शील प्रकाश। एक बेटा है यशवर्धन, एक बेटी है, और बेटा की एक नहीं चार पत्नियां हैं। कितनी? चार पत्नियां हैं। आइए, प्रसंग बहुत अच्छा है और प्रसंग का नाम है संग शक्ति। जैसे कि तीसरे नंबर पर भगवान कहते हैं, पहले बुद्ध धम्म यानी बुद्ध का संग, बुद्धि का संग, दूसरे धम्म का संग, तीसरे संघ का संग, यानी अच्छा संग होना चाहिए, है ना। तो आइए गौर करते हैं ये प्रसंग की तरफ। कि था वाराणसी नगर देखिबे में सुगर, सुनो मेरे भाई, यहाँ शील प्रकाश नाम के रे एक सेठ रहे मेरे भाई। सुनो मेरे भाई, शील प्रकाश नाम के रे एक सेठ रहे मेरे भाई। कहीं न जाई यशवर्धन एक बेटा रे। शील प्रकाश के घर में एक बेटा और एक बेटी। उस बेटा की 4-5 पत्नियां हैं। अब हुआ क्या? कहते हैं कि इंसान के घर में औलाद हो जाए तो भी दुखी होता है, और औलाद न हो तो भी दुखी होता है। संतान अगर घर में है तो दुखी, ना है तो दुखी। कैसे? क्योंकि घर में संतान नहीं है तो एक दुख, घर में संतान है तो 4 दुख, और घर में संतान है और होकर के खराब निकले आए तो दुखों का कोई मान पार नहीं है। जैसा कि संतान अगर घर में नहीं है तो सब लोग कहते हैं हमारे तो कोई है ही नहीं, क्या करें। एक दुख, यही तो कहेंगे है नहीं। संतान है तो 4 दुख। जैसे संतान है घर में तो बाकी बनिहानी को ध्यान रखना पड़ेगा, चड्डी को ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ाई को ध्यान रखना पड़ेगा, शादी को ध्यान रखना पड़ेगा, हैं? सब तरह सेवा को ध्यान रखने पड़ेगा तुम्हें, हैं? कितने दुख हैं? 4-4, 10-10 दुख हैं। अगर बेटा या बेटी घर में है और होने के बाद खराब निकल आए तो दुखों का कोई मान पार नहीं होता है। क्योंकि इंसान सोच लेता है इससे बढ़िया तो मेरे घर में संतान ना होती, ताई से बढ़िया रहता। आज देखिए शील प्रकाश के घर में बेटा है और वो दुखी है अपने बेटा से। कैसे दुखी है? गौर करते हैं। बहुत दुखी हैं कि बेगाने संसार में कोई न सुखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
दुखी सम्मान को कोई सम्मान से। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को कोई सम्मान से। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को कोई सम्मान से। ये अपनी अपनी बुद्धि है, ये खेल लिखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बेटा घर में है, पर बेटा होने के ना होने के लिए आज सेठ सील प्रकार ये सोचते हैं, इससे बढ़िया तो बेटा घर में नहीं होता, ताई में भलाई होती। वो करता क्या था? देखिए, एक दिन की बात, अपने घर परिवार से निकल करके सेठ सील प्रकाश का बेटा जिसका नाम है यशवर्धन, घर से निकल करके अपने उद्यान में घूमने के लिए गया, अपने बगीचे में घूमने के लिए गया। जरा गौर करें, कि एक दिना की जिक्र सुनो रे मेरे भाई, अरे घूमन काचे गए बाग में जाई, महाराज जवई बन देखो नजरी पसारिया दे, लकड़ी बीनत नजर पड़ गई बाबन में सुकुमारी। अब तो मन में उठत विचार, बनाए ले जाकू घरवार। अब तो मन में उठत विचार, बनाए ले जाकू घरवारी। यशवर्धन एक दिन घर से निकल करके अपने बगीचे में घूमने के लिए गया। वहां एक गरीब घर की बेटी लकड़ियों को बीन रही थी। वो लकड़ियां बीन करके कहीं बेचती थी और अपना गुजारा करती थी। यशवर्धन ने दूर से ही देखा, ये लड़की सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ कर क्या रही है? जाकर के पास में पहुंच गया और जवाब दिया, कौन हो? हमारे बगीचे में क्या कर रही हो? मेरे धर्म के प्रेमियों, उस लड़की ने मुड़कर के देखा तो यशवर्धन पीछे खड़ा है। जवाब दिया, क्यों? मैं लकड़ियां बीनने के लिए आई हूं, मेरा गुजारा इसी से चलता है। क्या तुम्हारा बाग है तो ना बीने, चले जाएं? बोले ना ना ना, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेरे बागों से निकल जाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि लकड़ियों को बेच करके अपना पेट पाल लेती हो। तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? कहा कोई नहीं है, मैं और मेरे पिता हैं। बोले कैसे गुजर बसर चलती होगी आपकी? बोले क्या करें, अरे जितना लकड़ियों से मिल जाता है उतना खा लेते हैं, और नहीं मिल पाता है तो भूखे ही सो जाते हैं। बोले बहुत बड़ा संकट है, अगर तुम्हारा संकट टल जाए तो? बोले इससे बढ़ के कौन सी बात हो सकती है? आज
यशवर्धन ने यह कहा कि तुम्हारा संकट ऐसे नहीं टलेगा। अब देखिए, कहा यशवर्धन ने कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी बन जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी सारी विपदा ही दूर हो जाएगी। बोला यशवर्धन विवाह कर लो। बेटी ने मना कर दिया कि मैं ऐसे कैसे विवाह कर सकती हूँ। अरे नहीं, यहाँ कोई विवाह में थोड़ी नहीं आए हैं हम, अरे हम तो लकड़ियां बीनने के लिए आए हैं। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? लेकिन हटी यशवर्धन नहीं माना, बोला है भरोसा कर लो तुम साथ निभाऊंगा, छोड़ी किली न तुम्हें कहीं मैं जाऊंगा, कर लो मेरा विश्वास, चलो मेरे घर द्वार चलो, मेरे घर द्वार चलो, मेरे घर द्वार चलो, मेरे घर द्वार चलो। जवाब दिया है बीन बीन के लकड़ी तुम कब तक करो गुजारा, हो बीन बीन के लकड़ी तुम कब तक करो गुजारा, तुम चांद की बनो चकोरी तब संभले भाग तुम्हारा। मेरे घर द्वार चलो, मेरे घर द्वार चलो, मेरे घर द्वार चलो, मेरे घर द्वार चलो। जवाब दिया इसी वक्त आप चलो और तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा, मेरे साथ में विवाह कर लेना। इतने शब्द सुने हैं आज मेरे धर्म के प्रेमियों वो बिटिया बोली है, जवाब दिया है जवाब दिया है कि सुन सब ललियों बोली उठी, तब ऐसे बचन उच्चार
करना चाह रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक एक नहीं 4-4 5-5 स्त्रियां हैं। कैसी बातें कर रहे हो, कहीं बौखला तो नहीं गए हो? बोले अगर तुम्हें विवाह करना ही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुमने कह दिया, हमने मान लिया, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं भी शादी के लायक हूँ। मेरा पिता मेरी शादी नहीं कर पाएगा। और अगर यही बात है तो सुनो, तुम संग चलो घर मेरे बबुलाई जाई बनाए लियो। मैं बनी टहलुनी हूँ सुखी, अपनो संताप मिटाए लियो। जवाब दिया, मैं घर में रहती हूँ और मेरे पिता रहते हैं। मेरे घर में कोई और नहीं है। और इसी बीच में 100 मुद्रिकाएं हमारे सम्मानीय दादाजी मेरे पिता तुल्य हैं, प्रभु दयाल जी, इनकी तरफ से 100 मुद्रिकाओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। भगवान से सुख शांति की कामना चाहते हैं, इनके जीवन में और अपने लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 100 मुद्रिकाएं हमारे सम्मानीय दादाजी मेरे पिता तुल्य हैं, श्री कृष्ण साक्य जी, इसी गांव से ये 100 मुद्रिकाएं देकर के, ये मुद्रिका ही नहीं बल्कि इनका आशीर्वाद मेरे सर पर आया है। मैं सर पर हमेशा सिरोधार्य करता हूं। और ये 100 मुद्रिकाएं हमारे भाई अनुज सिंह फौजी ग्राम नगथरा से ये 100 मुद्रिकाएं भिजवा रहे हैं और कामना करते हैं परिवार हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति से जीते रहें सभी लोग। मैं बार बार यही निवेदन करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बंदे जी को भी 100 मुद्राएं देकर के जो सम्मान किया है, बहुत बहुत आभारी हैं हम इन लोगों के, ऐसे दान दाताओं के। बोली है वो बेटी कि आपको शादी करनी है तो जिद करते हो तो सुनो, मेरा पिता तो मेरा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन शादी के लायक मैं भी हूं। चल करके मेरे पिता से 2 बातें कर लो। मैं भी शादी के लायक हूं, मेरे बबुलाई जाई समझाए दैयो, फिर शादी कर संग मेरे में अपनो संताप मिटाए लियो। आज ये कहा कि शादी करके अपना संताप मिट लेना, लेकिन एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे साथ में विवाह करके तुम हमारे लिए छोड़ दो और तुम्हारी पहले से भी पत्नियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बारे में बुरा बुरा कहें वो लोग? बोली तेरी सजनी बुरा कहेगी, जग सारा बुरा कहेगी, तेरी सजनी बुरा कहेगी, जग सारा बुरा कहेगी।
तुम्हारे घर में अगर हमसे कुछ कहने लग जाएं लोग तो यशवर्धन ने जवाब दिया कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, केवल विवाह कर लो मेरे साथ। बोली है अब तो चुनाव बिगड़ो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, समझा रही बाबू से मांग ले जोड़ी में बिठा के सजना, सब ले चलिए घर तरह से मैं नहीं जाऊंगी, अगर तुम्हें मेरे साथ में विवाह करना है तो चल कर के मेरे पिता के साथ बैठ कर के कुछ वार्तालाप करना है। और बोली है वो बेटी अरे ऐसे ना जाऊंगी और घर पे ले जाऊंगी, अपने बाबुल से तेरी दो बातें कराऊंगी, कर ले चल के बात शादी फिर मैं करूंगी, कर ले चल के बात शादी फिर मैं करूंगी। जवाब दिया कि मेरे पिता के पास में चलो, बोले यहीं शादी कर ले तो बहुत अच्छा है। लेकिन यशवर्धन से वो लड़की हट ठान गई, बोली ऐसे नहीं हम शादी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पिता ने मेरा लालन पालन किया है और मैं नहीं चाहती कि आज मेरा विवाह इसी जंगल में हो जाए, क्योंकि मेरे पिता वहां इंतजार करेंगे और मैं तुम्हारे घर चली जाऊं, ऐसा हो सकता है? मेरे धर्म के प्रेमियों, जिस वक्त उस बेटी ने ये शब्द कहे हैं, यशवर्धन मन ही मन में सोचने लगा है चलो कोई बात नहीं है, बात कर लेते हैं। अरे या तो राजी विवाह करेंगे, नहीं तो हम को राजी कर लेंगे। हाँ, क्योंकि सेठ का बेटा था,
इधर हुआ क्या, यशवर्धन उस बेटी के साथ हो लिया। आगे आगे वो बेटिया है, अपने सर पे गट्ठर रखे हैं लकड़ियों का, पीछे से यशवर्धन चल रहा है। जैसे ही वो बेटी अपने घर पर पहुंची है और इशारा दिया है कि मेरा पिता जो खटुलिया टूटी पड़ी है नीम के नीचे, जाई पे पड़ो है, जाई के बात तो कर लो। यशवर्धन गया, उस बूढ़े पिता को जैसे ही देखा है, आज गजब हो गया। अरे नीम के नीचे ले तो पिता टूटी सी डारी खटोली, ये नीम के नीचे ले तो बेटा, अरे टूटी डारी खटोली। लला राजकुमार आज बूढ़े की तरफ इशारा कर दिया उस बेटी ने। अब जाओ कहो अपने मन की, अब जाओ कहो अपने मन की, वो बिटिया हंस के बोली। महाराज रवैये अब ऐसे कई सुनाए, और अपने मन की बात सबई कह गई, ओ भैया जाए। बिटिया धीरे धीरे क्या, बिटिया धीरे बिटिया बिटिया ये मेरी बारी है रे कमरिया, मेरी बारी है रे कमरिया, मेरी बारी है। बिटिया धीरे धीरे कहे कमरिया, मेरी बारी है, बेटी धीरे धीरे कहे कि भैया। आज हुआ क्या, जैसे ही यशवर्धन की तरफ उस बिटिया ने इशारा किया है, आज क्या हुआ है मेरे धर्म के श्रोताओं। यशवर्धन बूढ़े के पास पहुंचा, देखा अरे इसकी तो बहुत बुरी हालत हो रही है। आवाज दिया है, दादा उठो। बूढ़ा पिता संभाल कर देख भी नहीं पाता, संभाल के सुन भी नहीं पाता। जब कई बार आवाज लगाई है बूढ़े पिता ने, तब ये कानों में आवाज आई तो जवाब दिया है कि बेटा कौन हो, कौन हो मेरे लाल। जवाब दिया, मैं वाराणसी के माने हुए सेठ शील प्रकाश का बेटा यशवर्धन हूं। जवाब दिया, यही नो काहे को आए लला। बोले हम आए हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत गरीबी है। बोले हाँ वो तो है ही है। बोले तुम्हारे घर में बिटिया है। बोले हाँ। कैसे गुजारा चलता होगा। बोले कछु मत कहो लला, अपने जीवन को बस हम तो गिनती गिर रहे हैं अपने अंतिम जीवन की। बोले इस बेटी की शादी नहीं करोगे। बोले कैसे करे, कहां लड़का ढूंढे। यशवर्धन ने कहा तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब तो बेटा तुम्हारे सामने ही आ गया है और दूल्हा बनो बनाओ आओ है, बस केवल विदा कर दे बेटी के लिए। अरे इतना शब्द सुना सोई वो बूढ़े की आंखों से आंसू निकल आए और जवाब दिया, बेटा क्या कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है हम गरीबों का आप मजाक उड़ा रहे हैं। तुम जानते हो बेटा, ये जो मैं बोझा ढो रहा हूँ ये मेरी गरीबी का कारण है। क्या आज मेरी गरीबी का मजाक बनाने के लिए आए हो। और बोला है बूढ़ा, हम इस प्रकार से जी रहे हैं, आप चाहे हमारी मजाक उड़ाओ, चाहे हमारे लिए एक सहारा बनो, कुछ भी करो। अरे तुम एक सेठ के बेटा हो, कुछ भी करो, लेकिन हमें तो ये जीवन ढोना है। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
बातों को सुना है, वैसे ही यशवर्धन कहने लगा कि आप चिंता न करो, मैं तुम्हारा सहारा बन के आया हूं, केवल एक बार हाँ कर दो, तुम्हारी बेटी सुखी हो जाएगी, तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। बूढ़े ने जवाब दिया, बेटा ये तो जबरदस्ती है तुम्हारी, क्योंकि आप ये जानते हैं तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। अरे कहां राजा भोज और कहां धनुआ तेली, कहां आप सेठ और कहां हम गरीब, क्या हमारी बेटी के लिए एक्सेप्ट करोगे आप? आज देखिए, कहना तो ये है, मैंने तो लाइनों में लिखा है, कि पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे, किंतु विश्वास नहीं मिलता। मैंने लिखा, पैसे वाले आदमी के सामने गरीब लोग रोते रहे, किंतु व्यवहार नहीं मिलता। चुपचाप झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का कोठी वाले लोगों से विचार नहीं मिलता। कोई विश्वास नहीं होता, कब लात मार दें। हमें तो नहीं लग रहा कि तुम मेरी बेटी के साथ में शादी करके पूरा जीवन उसका निकाल दोगे, नहीं लग रहा है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ में अपनी बेटी का विवाह कैसे कर दूं? आज यशवर्धन कहने लगा, एक तो तुम खुद बूढ़े हो, पीछे तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई, तुम्हें ज्ञान नहीं। अरे घर बैठे तुम्हें जमाई मिल रहा है, जा से बढ़ के कौन बात है, इसलिए ऐसा करो मेरे साथ में विवाह कर दो। आज उस बूढ़े ने सोच लिया ये मानेगा नहीं, हटी है, क्योंकि इससे घर में एक नहीं चार चार पांच पांच पत्नियां हैं, मानता नहीं है ये। या तो हम राजी से कर दे, नहीं तो कुराजी अपनी बेटी देनी पड़ेगी। बूढ़ा सोचने लगा है कि या तो समझने से मान जाए तो सही है। आज बूढ़े ने जवाब दिया है कि बेटा, मैं इस बुढ़ापे में अपनी काया को ढो रहा हूं, आज मेरा ये शरीर जर्जर हो रहा है, इसका भी ऐसा ही कारण था
बोला वो बूढ़ा समझा कर, बेटा जिस प्रकार से तू अपनी जवानी में अंधा हो रहा है, और ऐसे ही एक दिन मैं भी अपनी जवानी में अंधा हो गया था। सुन मेरी जीवन की कहानी। आज ये बूढ़ा पड़ा हूं कोई वैसे ही नहीं, इसकी भी एक नई कहानी है। अरे सुनो लला दे ध्यान, बड़ी दयनीय कहानी है। जब ऊपर चढ़ी जवानी है, सुनो लला दे ध्यान, बड़ी दयनीय कहानी है। जवानी चढ़ी, और जब जवानी चढ़ी तो मेरी आंखें इस तरह से बंद हो गई जैसे सर्प कैंचली के अंदर रह करके वो अंधा हो जाता है। वह कैंचली हमारे ऊपर चढ़ गई। जवाब दिया, पिता ने मेरी तरफ देखा कि बेटा जवान हो गया। आहा, देर नहीं की, अब तो चिमटा बजाने लायक हो गया। मेरे पिता ने करी रे सगाई है। अरे सुंदर नारी नवेली मेरे यार मेरे आई है। भैया सुंदर नारी नवेली मेरे आंगन में आई। और सुन बेटा, जैसा ही विवाह मेरे साथ में मेरी पत्नी का किया, वो सुंदर दुल्हन मेरे घर में आ गई। और जैसे ही सुंदर दुल्हन मेरे घर में आई है, मेरे बेटा उस दुल्हन को घर में लाने के बाद 10 दिन तो मैंने उसे प्यार से देखा। उसके बाद मेरी भी नीयत खराब हो गई तेरी तरह ही। बोला वो बूढ़ा, मैं इधर उधर भागने लगा, लेकिन मेरी स्त्री घर में रही, वो घर में अकेली है। अरे मेरो दिल तो करे होई नित नारी नवेली है। भैया मेरो मन तो कौआ यंद हो रात में, अरे उल्लू दिन में हो। अरे कौआ यंद हो रात में, अरे उल्लू दिन में हो।
किसी ने कहा कि एक तो दिन में अंधा होता है, एक रात में अंधा होता है, लेकिन कामी पुरुष तो हर वक्त ही अंधा होता है, ना उसे रात लगता ना उसे दिन लगता है। इधर देखिए, जैसे ही उस बूढ़े ने कहा कि बेटा तुम्हारी तरह हमारे ऊपर भी जवानी आई, लेकिन इस जवानी को सहन नहीं कर पाए तो पिता ने शादी कर दी। शादी घर में होकर के दुल्हन आई, उसके बाद मेरा भी मन विचलित हो गया। अब तो एक को लाता हूं, दूसरी को छोड़ देता हूं, फिर लाता हूं, छोड़ देता हूं, ऐसे ही मेरा मन भी बहुत बिगड़ गया। उसी के साथ साथ बेटा सुनो मेरी बात। मेरी पत्नी ने मुझे भली भांति से समझाया कि प्राणनाथ इस प्रकार से आप क्यों ये कुकर्म कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं स्वामी, अरे इस तरह से तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा। मुझे बार बार वो देखिए पराए घर से आने वाली औरत मुझे अपना समझ करके समझा रही थी, और मैं उससे बिल्कुल ये नहीं समझ रहा था कि मेरा एक अंग है ये। मेरे धर्म के प्रेमियों, आज मेरी घरवाली, मेरे बेटा इस घर में रही, और घर में रहने के बाद कुछ क्षण के बाद मेरी घरवाली ने भी गर्भ को धारण किया, लेकिन मैं कामी घर चैन से नहीं बैठा। सुआ क्या है कि गर्भवती भई नारी, नाई मेरे दिल को तसल्ली आई रे। संपत्ति को सारे धन के लिए मैंने उनके ऊपर लुटा दिया, सब बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, मैं नहीं समझा। उसके बाद मेरे लाल नहीं माना, मुझे छोड़ करके वो पीहर चली गई। मैंने धन दौलत पराई स्त्रियों के ऊपर बर्बाद कर दिया, और जब वो धन दौलत भी मुझसे छूट गया, मेरी घरवाली भी चली गई, तो एक दिन वो भी हमसे पूंछ छुड़ा करके चली गई। बोला बूढ़ा,
लागू। कहना है नीरज, अरे नारी प्रेम जवैलो माने, नारी प्रेम जवैलो माने, अरे धन बल जोड़ बराबरिया। और कहते हैं कि पराई स्त्री और पराये पुरुष से जब तक प्रेम करेगी, जब तक देह में जान और जेब में दाम, और ये दोनों ही चीजें कम हो गई तो कभी कह रहा है, अरे पलकमती होई जाई प्रेम छुट जाई नारी को भाई, ये बोले करुए बोल कहे भग जाई पिया घर जाई। अरे पलकमती होई जाई प्रेम घट जाई नारी को भाई, अरे बोले करुए बोल कहे भग जाई पिया घर जाई। जब दुनिया मतलब की, जब दुनिया मतलब की, कोई न सको दिखा दो ये बनो दुनिया मतलब की, कोई न सको दिखा दो ये बनो। आज बूढ़े ने कहा कि बेटा, जिस वक्त मेरी पत्नी ने मना किया नहीं माने, वो पीहर चली गई, कोई भी हमारे साथ नहीं रहा। उसके बाद मुझे अपने इंसान की याद आई जो मेरा सगा था। मैं सोच रहा था कि मेरे लिए मेरी पत्नी मेरा भला सोच रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आज नहीं मानी तो सुन बेटा, कहते हैं कि वक्त पे तो अपना ही काम आता है जब बुरा वक्त होता है। अरे बीच में जब सुखी हो गए ना तो अनेक लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे दुआ सलाम करेंगे, लेकिन बुरा वक्त आता है तो अपने भी पीठ दिखा करके चले जाते हैं। आज बेटा मेरा कोई नहीं दिखाई दिया, मेरे पास धन दौलत रही तब तक मेरे सब बनते रहे, लेकिन उसी कारण जब मुझे अपनी पत्नी की याद आई, उसे बुलाने के लिए जब मैं पीहर पहुंचा और पीहर में जाकर के जब पीहर में उसके पूछा मैंने मेरी पत्नी कहाँ है, तो लोगों ने मेरी तरफ देखा तो पहले तो मुझे गाली दी और कहा कि कमीना तू चला जा, काहे को तेने मुंह दिखाई दो, अरे तू ससुराल के काबिल नहीं है, तू एक दामाद के काबिल नहीं है, तू रिश्तेदारी लायक नहीं है, तू यहाँ से भाग जा। पहले तो बुरा भला कहा लोगों ने, उसके बाद में अपने मन को समेट करके लोगों से निवेदन किया कि मैंने जो किया उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। उसके बाद लोगों ने मुझे बिठा भी लिया और मैंने पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो आज लोगों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी अरे जिस वक्त आई थी, आज बुरा वक्त कहलवा देता है सब कुछ। मैंने कहा मेरी पत्नी कहाँ है, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जिस वक्त घर से तुम्हारे से आई वो गर्भवती आई थी। अरे यहाँ एक बेटी को जन्म दिया है और बेटी को जन्म देने के बाद तुरंत वो खत्म हो गई है। हमने परिवार वालों ने मिलकर के उस बेटी का लालन पालन किया है। वो बेटी आज ज्यादा नहीं 5-6 महीने की हुई है। आज मैं बेटा वहीं पर अपने सर पटक करके रोने लगा और मैंने कहा कि बेटी को जन्म दिया है तो वही बेटी मुझे दे दो। मैं अपने
लिए मैं अपने लिए संभाल लूंगा, अपनी बेटी का लालन पालन करके उसके सहारे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर लूंगा। कहते हैं कि जब शरीर काम नहीं करता तो व्यक्ति बस थोड़े से ही शब्दों में अपना गुजारा करना चाहता है। बेटा उस बेटी को लेकर के जैसे तैसे में घर आया। जब तक शरीर में जान रही मैंने इस बेटी का लालन पालन किया। ये बेटी बड़ी हो गई, अब मेरे ऊपर बुढ़ापा है, वो यही बेटी है आज मुझे पाल रही है और मैं इसका विवाह अपने हाथों से नहीं कर पाया और तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो। एक बात मेरी सुन लो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बेटी से जबरदस्ती भी विवाह कर लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी बेटी के लिए अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे सर पर बोझ बन करके तुम्हारे घर जाऊं। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। और जवाब दिया है कि बोलो बेटी को बाप और बेटा थोड़ी दया जवाब दिया। कहने लगे हैं बूढ़े पिता, अरे थोड़ी दया विचारो बेटा, थोड़ी दया विचारो। बोलो बाप दिया को बेटा थोड़ी दया विचारो। अरे मोए लाए देओ जहर की गुड़िया, सोई घर ले जाइयो मेरी गुड़िया। बेटा मैं जीवित नहीं रहना चाहता, बिल्कुल जीवित नहीं रहना चाहता। मोए लाए देओ जहर की गुड़िया, सोई ब्याह ले जाओ मेरी गुड़िया। मैं तो मेरे मन को संतान, बेटा थोड़ी दया विचारो। जवाब दिया मेरी बेटी को ले जाना, लेकिन उससे पहले हमें ला करके थोड़ा सा जहर दे दो, हम खा ले और मर जाएंगे। आज उस बूढ़े ने ऐसा कहा है। उसके बाद यशवर्धन बैठा बैठा सुनता रहा। जैसे ही बूढ़े की बातें समाप्त हुई हैं, उसी वक्त एकदम से यशवर्धन चारपाई से उठा और भाग खड़ा हुआ है। आज देखिए एकदम से उसके अंदर, उसके चित्त के अंदर बैराग सा जाग चुका है और वो नहीं समझ पाया कि मैं किधर जा रहा हूं अपने नगर को छोड़ करके, और ऋषि पंतन की तरफ भाग खड़ा हुआ। भागता रहा, सारी रात भागता रहा, बेचारा दिन भर भागता रहा। भगवान देखिए जहां ऋषि पंतन में ठहरे हुए थे, सुबह की बेला है, भगवान शास्ता सम्यक संबुद्ध घूमने के लिए एक पगडंडी से आ रहे थे। इधर से यशवर्धन पागल हुआ उस रास्ते पर जा रहा था।
भगवान ने देख लिया ये बौखला गया है और अगर इसे नहीं रोका तो ये कहीं जाकर के मर जाएगा। भगवान ने जैसे ही देखा पास में पहुंच गए और जाकर के सामने खड़े हुए हैं। यशवर्धन ने अपनी नजर पीले चीवर पर डाली है, भगवान की दृष्टि की तरफ डाली है, जो आंखों से आंखें मिलाई है। यशवर्धन को होश आ गया, कहने लगा अरे आप कौन हैं? भगवान कहने लगे और संभाल कर देखो मैं। कहने लगे मैंने सुना है, मैंने सुना का वही तो नहीं है आप हैं? वही तो नहीं है। क्या बोला कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम कोई तो नहीं, कोई तो नहीं। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम कोई तो नहीं, कोई तो नहीं। कहने लगा मैंने सुना है ऐसे ही पीले चिवर धारण करे हुए लोगों ने बताया है कि ऋषि पंतन में भगवान बुद्ध रहते हैं। क्या वही तो नहीं है? बोल मेरी आशा ही आशा में नजरिया गई और बीती ये सारी उमरिया गई। मेरी आशा ही आशा में नजरिया गई, सारी बीती उमरिया गई। और जिनके सपने इस दिल में आते रहे और जाते रहे, ये बता दो कहीं तुम कोई तो नहीं, कोई तो नहीं। जवाब दिया क्या वही हो आप? बोले आपने सही पहचाना। भगवान कहने लगे कहां जा रहे थे? यशवर्धन ने कहा कि भगवान अरे मैं तो बौखला गया था, मैं तो पागल हो गया था, मैं तुम्हारी तरफ आ गया, मुझे होश आ गया है भगवान, मैं तो अपनी दुनिया ही समाप्त करने के लिए जा रहा था। लेकिन भगवान ने यशवर्धन को लेकर के ऋषि पंतन में गए हैं और जवाब दिया है कहां के लिए जाना चाह रहे हो? यशवर्धन ने जवाब दिया कि भगवान अब मैं सही आ गया हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान के कहने पर यशवर्धन वहीं पर रुक जाता है और यशवर्धन के सर को मुड़वा करके पीले चीवर पहना करके उसे भिक्खु बना दिया है। इधर उसके पिता ने देखा कि मेरा बेटा नहीं आया है, तो पता लगाते हुए उसके पिता भी उसी जगह पर पहुंच गए जहां यशवर्धन बैठा था। भगवान से कहा कि भगवान यशवर्धन को मेरे साथ भेज दो। तो भगवान ने कहा कि मैं कब रोक रहा हूं, बुलाकर ले जाओ। यशवर्धन से उसके पिता ने कहा कि बेटा घर के लिए चलो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए बुलाने के लिए आया हूं। यशवर्धन खड़े होकर के जवाब देने लगा क्या आप ये सोच रहे हैं कि किसके सामने खड़े हैं? आप ये जान रहे हैं किसके सामने खड़े हैं? अरे मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मेरा कोई पिता नहीं है। अरे मेरे ऊपर ये पीला चीवर धारण हो गया है और ये पीला चीवर जो धारण हुआ है, बस मैं जानता हूं जिसने मुझे ये चीवर दिया है, जिसने मुझे भेज दिया है, जिसने मुझे सुकून से जीने का रास्ता दिया है, बस वही मेरा पिता है और उसी का मैं पुत्र हूं।
कोई नहीं है। नहीं माने, यशवर्धन के लिए बार बार किया। शील प्रकाश कहने लगे हैं भगवान कोई बात नहीं है बेटा नहीं जाएगा, लेकिन एक चालाकी वहां कर दी। शील प्रकाश कहने लगे हैं भगवान कल हमारे यहाँ भोजन करने के लिए जरूर आना। वो सोच रहा था कि भोजन करने के लिए भगवान चले गए तो मैं शील प्रकाश हूं लेकिन अपने बेटा को रोक कर ही मानूंगा, घर रोक लूंगा, आने नहीं दूंगा। भगवान के लिए अगले ने निमंत्रण दे दिया। भगवान अपने भिक्षुओं के साथ में शील प्रकाश के यहाँ भोजन करने के लिए गए। जैसे ही भोजन किया उठ कर के भगवान जब चले हैं, उसके बाद भिक्षु जो 5 लोग थे, छठवें भाई वो बेटा हो गया यशवर्धन, सभी लोग उठ करके चल गए। एकदम से पीछे से उसकी पत्नी ने बक की कलाई पकड़ी और जवाब दो कि हम किसके सहारे जिएंगे, कौन है हमारा इस दुनिया में, कहां जा रहे हो? जवाब दिया मैं अपने घर जा रहा हूं, मेरा घर ये नहीं है। अरे यहाँ रहकर तो मेरा चित्त बिगड़ गया, मैं बावला हो गया, पागल हो गया, लेकिन अब मेरा घर कोई दूसरा हो गया है, मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं ना किसी का पति हूं ना किसी का बेटा हूं, मेरा दूसरा जन्म हुआ, मेरा दूसरा पिता है और मेरा दूसरा घर है, सब कुछ मेरा बदल गया है। नहीं रुका, पिता ने लाकर के सारी संपत्ति आगे डाल दी कि ले, इन पत्नियों की वजह से नहीं रुकेगा, माँ की वजह से नहीं रुकेगा, बहन की वजह से नहीं रुकेगा, मेरी वजह से नहीं रुकेगा, लेकिन ये धन संपत्ति जितनी भी है ये सारी संपत्ति किसके लिए है, कौन है इसका वारिस? कहने लगा जाकर के इसे कहीं फेंक देना, ये मेरे मतलब की नहीं है। आज यशवर्धन ने एक बात नहीं सुनी और अपने भगवान के साथ हो लिया, भाग खड़ा हुआ, चला गया भगवान के पास में। इधर देखिए शील प्रकाश ने यशवर्धन के 60 मित्र थे, कितने 60 मित्र थे, सभी को बुलाया, कहा कि जाओ तुम ही मना ले। सभी लोग आए लेकिन भगवान के पास में बैठा यशवर्धन ने किसी की बात नहीं सुनी। जब किसी की बात नहीं सुनी, देखिए कहां यशवर्धन को मनाने के लिए वो 60 मित्र गए थे, लेकिन वो मित्र यशवर्धन को मनाना तो भूल गए, भगवान के उपदेश सुनने लग गए। और कहने का मतलब ये है कि वो 60 मित्र भी भगवान के भिक्षु बन गए। अब इधर सेठ शील प्रकाश ने देखा कि जो भेजा वो लौट कर नहीं आया, क्या बात है, क्या गड़बड़ है? तो स्वयं अपनी पत्नी के साथ गए हैं और जाकर के वहां पहुंचे। उस समय भी भगवान उपदेश कर रहे थे, तो देखिए वो भी जाकर के उपदेश सुनते सुनते वहीं पर श्रोतापन्न हो गए हैं, भिक्षु बन गए हैं। ऐसे ही करके आज भगवान का देखिए, कहां भगवान अकेले थे, 1 से 5 हो गए, 6 हो गए, फिर 60 हो गए, ऐसे ही संग उनका बढ़ता हुआ चला गया ऋषि पंतन में। बोलिए शास्ता भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। और समय भी काफी हो गया है, इधर भगवान का संग भी बड़ा हो गया है और 4 महीने व्यतीत भी ऋषि पंतन में कर रहे हैं। और सभी आप लोग खड़े हो जाओ, आरती वंदना कर लो, उसके बाद आप अपने अपने घर जाएंगे।